हेलो एवरीवन। यूपीपीएससी और आरओआरओ के दोनों ही एग्जाम कैंसिल होने के बाद अभ्यर्थी वेट कर रहे हैं कि यूपीपीएससी का एग्जाम कैलेंडर कब आएगा। साथ ही वो एक और जो क्वेश्चन उनके मन में है कि यूपीपीएससी का और आरओआरओ के री एग्जाम डेट क्या होगी, कब तक यहाँ पर ये एग्जाम हो सकते हैं। और इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन जो इनके साथ जुड़ता है कि कौन से अभ्यर्थी जो है ये एग्जाम दे पाएंगे, यानी कि री एग्जाम में कौन बैठ पाएगा। और उसमें भी देखा जाए तो कई सारी कंडीशन। आज हम यहाँ पर इस वीडियो में इन्हीं सारे प्रश्नों को लेकर के यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे और आपकी तैयारी किस तरीके से बेहतर बनाई जाए उसको लेकर भी कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए कि दो तरीके की कंडीशन है। यूपीपीएससी और आरओआरओ दोनों के एग्जाम कैंसिल हुए हैं। अब यहाँ पर दो कंडीशन में जो पहली कंडीशन हमारी है कि फॉर्म भरा हुआ है और फॉर्म दूसरी तरफ जो कंडीशन है जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा हुआ है। तो कौन से अभ्यर्थी यहाँ पर एग्जाम में बैठने वाले हैं। अब जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ है उसमें भी दो तरीके की कंडीशन है। पहला है कि फॉर्म भरा है, एडमिट कार्ड डाउनलोड किया, एग्जाम सेंटर गए और एग्जाम वहां पर दिया हुआ है। दूसरी जो कंडीशन यहां पर है उसमें है कि भाई फॉर्म तो भरा था लेकिन एडमिट कार्ड डाउनलोड मान ली भी किया लेकिन वहां पर वो एग्जाम देने नहीं गए या एडमिट कार्ड डाउनलोड ही नहीं किया, ना ही उन्होंने एग्जाम दिया है। तो क्या यहाँ पर इसमें से किस तरीके के अभ्यर्थी को एग्जाम देने का मौका मिलेगा, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, फिर दूसरी तरफ आएंगे। अब इसको क्लियर करने के लिए आयोग के द्वारा कंडक्ट कराई गई आरओआरओ के 2016 का पेपर और उसकी पुनर्परीक्षा 2021 में जब हुई थी उस एग्जाम्पल को आप ले सकते हैं और यूपीपीएससी के 2015 के पेपर को एग्जाम्पल वाइज लेकर समझ लेते हैं। समझना कैसे है, देखिए हुआ क्या था। एग्जाम्पल पहला अगर हम देखें, आरओआरओ का एक पेपर 2016 में हुआ था जिसको आप सभी को पता होगा, और 2016 का जो पेपर हुआ था वो आगे चल करके कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद 2021 में दोबारा से यहाँ पर री एग्जाम होता है, ठीक है। और री एग्जाम में अगर हम देखें जो इस बार की भी कंडीशन कुछ ऐसी ही है, पेपर हुआ, कैंसिल हो गया, दोबारा से री एग्जाम होना है। अब इस री एग्जाम के एग्जाम्पल को अगर हम देखें तो यहाँ पर दोनों तरीके के अभ्यर्थी इसमें भी थे। इसमें ऐसे भी अभ्यर्थी थे जिन्होंने यहाँ पे फॉर्म भरा हुआ था, ठीक है, फॉर्म भरा और एग्जाम भी दिया। दूसरे थे जिन्होंने फॉर्म भरा लेकिन यहां पे एग्जाम नहीं दिया था, ठीक है। अब यहां पे आयोग ने देखा जाए तो दोनों ही तरह के अभ्यर्थियों को एग्जाम देने का मौका दिया था। उसका रीजन क्या था, दोनों तरह के, ध्यान दीजिएगा। अगर आपने यहां पर सिर्फ फॉर्म भरा था, चाहे आप एग्जाम में बैठे हो चाहे एग्जाम में ना बैठे हो, आयोग ने 2016 के आरओआरओ के री एग्जाम जो यहां पे कैंसिल होने के बाद 2021 में हुआ था उसमें दोनों तरीके के अभ्यर्थियों को मौका दिया था एग्जाम में बैठने का। जिसका रीजन क्या था, देखिए दो तरीके की कंडीशन होती है जब इस तरह के पेपर कैंसिल होते हैं, या तो पेपर कैंसिल होता है या तो एग्जाम कैंसिल होता है। यहां पर देखा जाए कि पूरा का पूरा क्या हुआ था, एग्जाम कैंसिल हुआ था। और जब पूरा एग्जाम कैंसिल होता है तो वहां पर अगर आपने फॉर्म भरा हुआ है तो जब भी दोबारा री एग्जाम होगा तो वहां पर फिर सभी अभ्यर्थियों को मौका मिलता है, जैसा कि आयोग ने पहले भी दिया हुआ है। तो इस कारण से यदि आपने फॉर्म भरा है तो आपको यहाँ पर मौका मिलेगा, चाहे परीक्षा आपने दी हो चाहे न दी हो, डजंट मैटर, बस आपका फॉर्म भरा होना चाहिए। अगर फॉर्म भरा है तो आप इस बार भी आरओआरओ के री एग्जाम में यहाँ पर बैठेंगे, क्योंकि आयोग यहाँ पे पहले भी एक बार ऐसा कर चुका है। हाँ, कंडीशन उस संदर्भ में बदल जाती जैसा कि एक कंडीशन और यूपीपीएससी के परीक्षा में हुआ था 2015 के पेपर में। 2015 में देखिए हुआ क्या था कि 2015 के पेपर में एक पेपर कैंसिल हुआ था और एक नहीं हुआ था। जैसे कि हम यहाँ पे जानते हैं कि एक जीएस का पेपर जैसे होता है अभी और एक सीसैट का पेपर होता है, ठीक है। तो वहां पे जैसे कि उन्होंने सीसैट का पेपर जैसे कैंसिल नहीं किया था और सिर्फ जीएस का पेपर कैंसिल किया था, एग्जांपल वाइज में दे रहा हूं, ठीक है। 2015 में ऐसा हुआ कि एक पेपर उन्होंने कैंसिल किया और दूसरा पेपर कैंसिल नहीं किया। और उस कंडीशन में हुआ क्या कि जैसे उन्होंने सीसैट का पेपर कैंसिल नहीं किया था, ठीक है, और सिर्फ जीएस का पेपर ही वो दोबारा उन्होंने लिया, तो ऐसी कंडीशन में जो अभ्यर्थियों ने सीसैट का पेपर दिया था सिर्फ वही अभ्यर्थी जो है जीएस के पेपर में बैठ पाए थे। जिन अभ्यर्थियों ने एग्जाम छोड़ दिया था उन अभ्यर्थियों को फॉर्म भरा होने के बावजूद भी वो उन्हें एग्जाम में बैठने का दोबारा मौका नहीं मिला। सिर्फ उन्हें ही मिला जिन्होंने फॉर्म भी भरा था और एग्जाम भी दिया था, सिर्फ वही यहाँ पर दे पाए थे। तो हमारी जो कंडीशन इस बार की है, हमारी कंडीशन इस वाली, ये वाली नहीं, हमारी कंडीशन कौन सी है, ये वाली, कि यहाँ पे सिर्फ पेपर कैंसिल नहीं हुआ, क्या हुआ, पूरा का पूरा एग्जाम ही कैंसिल हो गया है। तो इस कंडीशन में अगर हम देखें तो हमारा यहाँ पे जो आंसर आपका आएगा कि भाई कौन से अभ्यर्थी जो है एग्जाम में यहाँ पे बैठने वाले हैं, तो सभी अभ्यर्थी जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ है वो यहाँ पे री एग्जाम में बैठने वाले हैं। तो अभ्यर्थी जो हैं, जो तैयारी यहाँ पे कर रहे हैं, सभी अभ्यर्थी अपनी तैयारी में लग जाइए।
पर्याप्त समय है, कम से कम 3 से 4 महीने अभी एग्जाम होने वाला नहीं है, जो अभी तक अंदेशा यहाँ पर है आयोग ने, क्योंकि अभी तक कैलेंडर भी जारी नहीं किया है, चुनाव भी हैं और उसके बाद अलॉटमेंट बाकी सारी प्रक्रियाएं भी हैं, तो जिसके कारण अभी एग्जाम होना नहीं है। कम से कम 3 से 4 महीने तो बिल्कुल एग्जाम होना नहीं। तो जब एग्जाम यहाँ पर होगा तब तक आपके पास पर्याप्त समय है, यानी कि अगर हम मान के चलते हैं 3 से 4 महीने, तो 100 से 120 दिन 25 दिन आपके पास एग्जाम के लिए समय है, जिसमें आप आसानी से इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में भी थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। दूसरी तरफ यहां पर एक कंडीशन जो और बच गई है कि जिन्होंने फॉर्म भरा ही नहीं है, क्या वो भी एग्जाम में बैठ सकते हैं? क्या ऐसा भी हो सकता है? तो जी नहीं। रीजन क्या है कि देखिए यहां पे आरओ का कोई नोटिफिकेशन क्या कोई ऑनलाइन फॉर्म री एग्जाम के लिए नहीं आएगा। ठीक है, वहां पे सिर्फ एक डेट आएगी, एडमिट कार्ड के संदर्भ में आपको बता दिया जाएगा और उन अभ्यर्थियों का ही जारी किया जाएगा जिन्होंने पहले से फॉर्म भरा हुआ है। कोई नई यहाँ पर पोस्ट वैकेंसी क्लियर नहीं की जाएगी, एक कैंसिल हुए एग्जाम को ही दोबारा से कंडक्ट कराया जा रहा है। ठीक है, कोई नई पोस्ट या वैकेंसीज को क्लियर नहीं किया और नया ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पे नहीं आएगा और इस कारण से यहाँ पर आप सभी यहाँ पे री एग्जाम के संदर्भ में ऐसे अभ्यर्थी पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। क्लियर है? तो ये दोनों ही संदर्भों में, आरओ के संदर्भ में भी, यूपीपीएससी के संदर्भ में भी है। तैयारी करिए अपनी, आप सभी यहाँ पर अगर आपने फॉर्म भरा हुआ है तो एग्जाम आप देने वाले हैं, उसकी कोई यहाँ पे टेंशन नहीं है। रही बात तैयारी को लेकर के, देखिए लेवल क्या हो रहा है, चाहे आरओ का है, यूपीपीएससी का है, आरओ के अभ्यर्थी भी इसमें ध्यान दें क्योंकि लेवल अप हुआ है। आपके पेपर को अगर हम देखें पिछले साल का भी, तो वहाँ पर भी देखिए एग्जाम का जो स्टैंडर्ड है, जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस हैं वो बेहतर हो रहे हैं और उसके कारण यहाँ पर जो पढ़ने का जो तरीका है वो भी आपको बेहतर करना होगा। जो मजबूत पहलू हैं उनको रिवीजन के लिए समय दीजिए, लेकिन जो कमज़ोर पहलू हैं उस पर भी और मेहनत करिए ताकि वहाँ पर भी आप ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकें। कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है तो कंपटीशन के लिए अपने आप को और भी बेहतर बनाना है, समय थोड़ा सा ज़्यादा दिए, थोड़ा सा यहाँ पे स्मार्ट वर्किंग करिए, चीज़ों को इंटरलिंकिंग करके पढ़िए। जो चीज़ें पूछी जा रही हैं क्वेश्चन की, जैसा पूछा जा रहा है स्टैटिक बेस पूछा जा रहा है या कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पूछी जा रही हैं, इंटरलिंकिंग पूछी जा रही है, तो उस तरीके से चीज़ों को पढ़ना शुरू करिए। सिर्फ पुराने मेथड से ही पढ़िए नहीं, बल्कि पढ़ने के तरीकों के एक्टिव लर्निंग की प्रक्रिया को अपनाइए ताकि ज़्यादा वहाँ पर बेनिफिशियल हो और ज़्यादा आप अच्छा कर सकें। इसके लिए आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। हम YouTube पे आपको रिवीजन प्रीलिम्स का स्टार्ट कर चुके हैं। इसके अलावा एक कंप्लीट कोर्स आपके लिए क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, आरओ के लिए भी है, यूपीपीएससी के लिए भी है। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखें कि यूपीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं अगले साल के एग्जाम को टारगेट करना चाहते हैं, आरओ के अभ्यर्थी अगले साल के एग्जाम को टारगेट करना, उनके लिए भी यहाँ पे आज़ाद अकेडमी ऐप पर यहाँ पर आपके लिए एक बाकायदा एक फाउंडेशन कोर्स है जिसको आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर लगातार तैयारी करिए, हमारे साथ बने रहिए। यूट्यूब पर हम इसके लिए भी कुछ यहाँ पे स्पेशल सीरीज लेकर आएंगे ताकि आपकी तैयारी भी हेल्प हो सके। लगातार आपको गाइड करते रहेंगे, चैनल पे लगातार बने रहिए और कोई भी समस्या आती है, कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी डाउट होता है तो वो भी यहाँ पे कमेंट्स बॉक्स में हमसे ज़रूर पूछिए। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।